जय श्रीमन्नारायण। घर में जब कोई चित्र भगवान का खंडित हो जाता है तो उसका हम क्या करते हैं? तो विसर्जित करनी हो तो हम या तो किसी पीपल के वृक्ष के नीचे उसको विसर्जित कर देते हैं या किसी देव स्थान पर जाकर विसर्जित कर देते हैं। लेकिन पलटकर हमने आज दिन तक ये नहीं पूछा कि ऐसा क्यों किया जाता है, कहां किया जाता है और किस वस्तु का किया जाता है। सनातन धर्म सदैव हर कार्य में सफाई को प्राथमिकता देता है और सभी को देना चाहिए। कोई भी प्रतिमा खंडित हो जाए तो उसको शीशे के सहित, कांच के सहित उसको तीर्थ में प्रवाहित कर दिया जाता है। क्यों भाई? कहीं लिखा हुआ है ऐसा? जब विचार करो, उसको सफाई करेंगे उनके कांच की लगेगी नहीं, चोट नहीं आएगी। और दूसरी बात, तीर्थ आपके लिए कचरा डालने के लिए क्या? भगवान की प्रतिमा तो कचरा नहीं है, लेकिन उसके साथ की जो सामग्री है वो कचरा है खंडित होने के बाद में। जिस प्रकार से आप कहीं विवाहित या किसी ऐसे समारोह में जाते हैं, वहां पे आपको नाश्ता देते हैं तो प्लेट अच्छी होती है, उसमें आपको कुछ नाश्ता, कुछ भोजन वगैरह परोस के देते हैं तो अच्छी होती है, तभी तो उसमें डाल के देते हैं। लेकिन जब आपका नाश्ता कंप्लीट हो जाता है तो क्या उस प्लेट को वापस से जेब में डाल के कहीं लेके आते हो? क्या प्रवाहित ही तो करते हो, फेंकते ही तो हो। अब जिसमें आपने खाना खाया है वो खराब तो है नहीं, लेकिन फिर भी फेंकते हो ना। इसी प्रकार विसर्जित करने की सामग्री फेंकने योग्य होती है, लेकिन कहां, कैसे और कब? कोई भी प्रतिमा यदि खंडित हो जाए, पाषाण यानी पत्थर की मूर्ति या धातु की मूर्ति और लकड़ी की मूर्ति की बात करूंगा, तो उनको तीर्थ में प्रवाहित करने का विधान है। उनको आप पवित्र तीर्थों में प्रवाहित कर सकते हो और उसमें भी बहती नदी सबसे श्रेष्ठ है। कोई चित्र भगवान का, जिसको फोटो आप कहते हैं, भगवान की फोटो, उसमें यदि कांच फूट जाता है तो मूढ़ बुद्धि की तरह, बुद्धिहीन व्यक्ति की तरह कांच के सहित उसको तीर्थ सरोवर में डाल के आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। पाप कर रहे हैं आप, वही विसर्जित नहीं कर रहे, आप पाप कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है, प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि अपने देवालयों को, अपने घरों को और अपने तीर्थों को पवित्र रखें। व्यक्ति विशेष की नहीं है, सोचने की और समझने की बात है।